हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। इसका जो है हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 6। सो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको 5th 6th 7th 8th 9 के जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मराठी और एनसीईआरटी के साइंस के 3rd 4th 5th के भी वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एक वर्ड मैप देखा था। उसमें हमने लोकेशंस देखे थे। और लोकेशन अगर परफेक्ट हमें देखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। और इसी के लिए जो है एक ग्लोब जो है ज्योग्राफर्स जो है जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, उन्होंने ग्लोब बनाया। अर्थ का कोई भी अगर प्लेस हमें देखना है तो वो सेंटर ऑफ द पॉइंट से, अर्थ के सेंटर ऑफ द पॉइंट से किस तरह से जो है एंगुलर डिस्टेंस से बना पाते हैं, वो हमने यहाँ पर पहले वीडियो में देखा था। देन हमने देखा था कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिग्री ऑफ पैरेलल जो है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ पे। और फिर जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जब जाता है तो वो इंक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट में जो है देखा था। अब हम जो है सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। So use your brain power. The equator bisect the earth into north and south part. तो ये जो इक्वेटर है हमारा, ये जो है नॉर्थ और साउथ पोल को जो है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। द वन टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर, वाइल द वन इज द साउथ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो है साउथ हेमिस्फीयर होता है और ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है। ठीक है। टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, मतलब 2 भागों में डिवाइड किया है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है। और नॉर्थ साइड को जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है और साउथ को जो है साउथर्न हेमिस्फीयर। टूवर्ड्स द नॉर्थ द साउथ टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ द लॉन्जिट्यूड प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। और ये जो पैरेलल्स है, ये जो है नॉर्थन की तरफ जब जाते हैं तो ये जो है छोटे छोटे होते जाते हैं। और जब साउथर्न पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ये जो है पैरेलल्स छोटे छोटे होते हुए जाते हैं। ठीक है। ऑन द ग्लोब एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस दे अपीयर्स एज पॉइंट। और जब नॉर्थ पॉइंट पे जाता है और साउथ पॉइंट पे जाता है तो ये पॉइंट होके रहता है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बन जाता है। सो दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल। और इसको जो है ये यहाँ पे नॉर्थ पे जब पॉइंट होते हुए जाता है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पे जब वो पैरेलल जो है पॉइंट बनता है तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर समझ में आ चुका होगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी जो है समझ में आ चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, while mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere। और जब हम ये पैरेलल्स देखते हैं तो वो पैरेलल कौन से साइड का है, नॉर्थ साइड का है कि फिर साउथ साइड का है, साउथर्न हेमिस्फीयर के साइड का है, वो हमें देखना होता है। तो उसको मेंशन कैसे किया जाता है, द पैरेलल फ्रॉम द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर रेफर्ड एज 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 13 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ। वेयर एज द पैरेलल्स फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर आर रेफर्ड एज 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ। अगर ये वैल्यू पैरेलल की हमें अगर फाइंड आउट करनी है, उसको रेफर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, नॉर्थ साइड में है तो 5 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 13 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ। और अगर वो साउथ साइड में है तो 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ और 50 डिग्री साउथ। ठीक है। इस तरह से उसे रेफर किया जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लोब। ठीक है। तो ये जो ग्लोब है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ पोल,
यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल दिख रहा है 90 डिग्री, और नीचे जो है साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे ये पैरेलल्स दिख रहे हैं आपको, ये इक्वेटर दिख रहा है आपको, ये पैरेलल्स जो है वो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इस तरह से बनते हैं ये, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये जो है मेरिडियन कहा जाता है। हाँ, ये जो दिख रहे हैं आपको ऐसे, ये मेरिडियंस कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे हम देख, सो अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल द प्लेसेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री इज 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग दी हुई है इक्वेटर से नॉर्थ साइड में, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में, तो अगर हमने 30 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस लिया तो वो 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नॉर्थ साइड में जो है ये इक्वेटर है हमारा, और ये जो है नॉर्थ साइड के जो है पैरेलल्स है। तो यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री का ये जो 30 डिग्री का जो अगर ये हम पैरेलल लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल कहा जाता है। ये 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या बताया गया है यहाँ पे, hence all the places on this parallel will be at the same latitude which is 30 डिग्री नॉर्थ। और इस पैरेलल पे, इस 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल पे जितने भी प्लेसेस आएंगे तो वो जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ जो है उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 30 डिग्री पे ये जो पैरेलल दिख रहा है 30 डिग्री नॉर्थ पे, तो यहाँ पे जितने भी प्लेसेस आएंगे, जैसे यहाँ पे कायरो दिया हुआ है, न्यू ऑरलियंस दिया है, तो इस पे जितने भी प्लेसेस आएंगे वो क्या होंगे, 30 डिग्री नॉर्थ होंगे। ठीक है, उनका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा, 30 डिग्री नॉर्थ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, न्यू ऑरलियन इन नॉर्थ अमेरिका, या फिर कायरो इन अफ्रीका, और बसरा एंड ल्हासा इन एशिया आर ऑल लोकेटेड ऑन 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। ये जो प्लेसेस दिए हुए हैं, न्यू ऑरलियन इन नॉर्थ अमेरिका, कायरो इन अफ्रीका है, या फिर लासा इन एशिया है, ये सब जो है 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल पे आते हैं। सो द सेम कंसेप्ट होल्ड्स गुड फॉर ऑल अदर पैरेलल, और सेम कंसेप्ट जो है वो सभी पैरेलल पे जो है लागू होता है। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ लिया हमने, 40 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, तो वहाँ पे भी जो भी प्लेसेस आपको दिखेंगे उस डिग्री पे, तो वो जो है सेम जो है उनका एंगुलर डिस्टेंस होगा सभी प्लेस का। ठीक है, तो फिगर 1.6 में जो है हमने ये देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन कैन ड्रॉ 181 पैरेलल ऑन द अर्थ ऑफ द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। अगर हमने अर्थ पे अगर 1 डिग्री का इंटरवल लेके अगर पैरेलल्स बनाते हैं तो 181 जो है पैरेलल्स जो है हम बना पाते हैं, और उसमें जो है एट 0 डिग्री दैट इज़ द इक्वेटर, जिसमें कि 0 डिग्री पे क्या होगा, इक्वेटर होगा, और 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। और जो 0 डिग्री से नॉर्थ साइड में अगर हम जाएंगे, जैसे कि ये जो है हमारा अर्थ है, तो यहाँ से ये जो है 0 डिग्री होगा, और कितना इंटरवल दिया है, 1 डिग्री के इंटरवल से, 1 डिग्री के इंटरवल से अगर हम यहाँ पे 181 पैरेलल्स अगर बना पाते हैं, 181 पैरेलल्स अगर हम बना पाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये 0 डिग्री पे क्या होगा, इक्वेटर होगा। ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और फिर यहाँ से जो है 1 से लेके 90 डिग्री तक का जो ये डिस्टेंस है, तो वो जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होता है। और वैसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर पे अगर हम जाएंगे, यहाँ से 1 डिग्री का अगर इंटरवल लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो 1 से लेके तो 90 तक जो है यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ तक के पैरेलल्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं।
ठीक है। 1 से लेके 90 नॉर्थ साइड पे बन रहे हैं, और 1 से लेके 90 जो है साउथ हेमिस्फीयर पे भी जो है पैरेलल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डू इट यूर सेल्फ, ये आपको करके देखना है। तो क्या करना है यहाँ पे, टेक एन ऑरेंज एंड पील ऑफ इट्स स्किन, ऑरेंज लेना है और ऑरेंज के ऊपर का जो पील होता है, छिलका जो होता है, उसे निकाल देना है। यू विल सी द सेगमेंट इनसाइड एंड थीन वर्टिकल्स लाइन्स ऑन देम। तो अगर उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वर्टिकल लाइन्स जो है वो दिखती है, जैसे कि ये हमारा अगर ऑरेंज है तो ये वर्टिकल लाइन्स जो है इस तरह से हमें दिखती है। और ये जो है उसके सेगमेंट जो है इनसाइड हमें अंदर जो है सेगमेंट दिखते हैं। मतलब एक एक जो हम संतरे का जो ये निकालते हैं सेगमेंट, तो वो अलग अलग जो है होते हुए दिखता है। केयरफुली टेक आउट 1 सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि केयरफुली टेक आउट 1 सेगमेंट, हमको क्या करना है, एक सेगमेंट जो है उसमें से निकालना है। ऑब्जर्व द सेगमेंट एंड द गैप इट हैज़ लेफ्ट इन द ऑरेंज। अब ये जो सेगमेंट हमने एक बाहर निकाल दिया, तो वहाँ का अंदर का जो ये गैप है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये 1.7 में जो है दिखाया गया है, हम देखेंगे आगे। सी इफ द शेप ऑफ द सेंटर, see if the shape of a center and the terminal portion of the segment is the same or different। आपको क्या देखना है कि ये जो शेप है उस सेगमेंट का, वो सेंटर पे मतलब ये जो इसका जो ये है सेगमेंट है, तो इसका जो है सेंटर का पोर्शन और टर्मिनल का मतलब यहाँ का पोर्शन वो सेम है क्या बताना है, या डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट दिख रहा है हमको। सी इफ द एंगल ऑफ द गैप इज द सेम एट ऑल पॉइंट। अब ये जो एंगल बना है अंदर, ये जो गैप है इस ऑरेंज का, तो इस गैप में जो भी डिस्टेंस है वो अलग अलग है क्या, वो बताना है। ये जो एंगल्स है यहाँ के, ये जो एंगल्स है वो सेम है या अलग अलग है, वो हमें बताना है। फाइंड हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन अ ऑरेंज। और हमें उस ऑरेंज को देखना है कि कितने सेगमेंट होते हैं उसमें। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑरेंज, ये वर्टिकल लाइन्स जो है वो भी हमको यहाँ पर दिख रही हैं, दिख रहा है ये। नेक्स्ट जो है एक सेगमेंट जब हमने इसको बाहर निकाला, तो ये गैप जो है हमें दिख रहा है, ये वाला। तो इस गैप का भी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो सेम है क्या, वो बताना है हमको यहाँ पे। और फिर जो है इसके सेगमेंट कितने हैं वो भी काउंट करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ आप देखोगे, एन ऑरेंज इज स्पेरिकल। ऑरेंज जो है स्पेरिकल है, मतलब गोल है, विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और उसके जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस भी है, मतलब ये जो सेक्शंस जो है वो दिख रहे हैं हमको, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस भी दिख रहे हैं। तो देयर आर 360 इन सर्कल। और सर्कल में जो है 360 डिग्री का जो है ये सर्कल होता है। देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्कल। तो ये जो है 360 डिग्री का सर्कल होता है। द अर्थ बीइंग स्पेरिकल, और अर्थ भी हमारा स्पेरिकल है, सो वी कंसिडर 360 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वी वेल। तो इसको भी जो है हम 360 डिग्री के इससे जो है कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ को भी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक पिक्चर दिया हुआ है, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस हमने पहले भी देखा था एक, और ये दूसरा है पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख रहे हो, यहाँ पे प्लेन्स दिए हुए हैं। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये नॉर्थ साइड का प्लेन है, और ये साउथ साइड का जो है प्लेन दिया हुआ है। इसमें सेंटर से जो है वो डिस्टेंस बताए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे डी ई और एफ दिया हुआ है, और जी एच आई दिया हुआ है, जी एच और आई। तो ये जो है सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का दिख रहा है। यहाँ पे भी 50 डिग्री और यहाँ पे भी 50 डिग्री दिख रहा है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इन फिगर 1.8 एंगल ABC, एंगल DEF, एंगल GHI हैव द सेम मेजर 50 डिग्री। इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है? ABC, जैसे कि ABC ऊपर देखा हमने, DEF और ये GHI, यहाँ पे GHI दिख रहा है, तो ये कितना है? इसका जो मेजर कितना है? 50 डिग्री का है। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फिर से एक बार। तो यहाँ पे ABC, ये DEF और GHI का जो है 50 डिग्री का जो है मेजर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, however the distance between A and C, D and F and G and I आर डिफरेंट व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन जब हम इसका डिस्टेंस जो है देखते हैं, किसका? AC, DF और GI का, तो वो जो है हमें अलग दिखता है। ये जो है अलग होता है, डिफरेंट होता है। आर डिफरेंट व्हेन मेजर ऑन द अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ सरफेस से जो है इसका डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो वो हमें अलग दिखता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो स्पेरिकल होता है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है AC, DF और GI का, वो जो है हमें अलग अलग दिखता है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट हम जो है इसका ये सेकंड पार्ट जो है इस लेसन का, यहाँ पे जो है एंड कर रहे हैं, और इसका जो थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट जो है हम जल्द ही ले लेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।